नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेद विश्व गुरु चैनल पर। मनुष्य बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य अग्नि लगातार जलती रहती है। ये अग्नि लकड़ी या कोयले की नहीं होती, ये भावनाओं की होती है। कभी ये अग्नि प्रेरणा बनती है, तो कभी यही अग्नि मनुष्य को भीतर से जला डालती है। आयुर्वेद और प्राचीन दर्शन इसे तामसी अग्नि कहते हैं। एक ऐसी आग जो चेतना को प्रकाशित नहीं करती, बल्कि धुंधला कर देती है। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य का मन 3 गुणों से बना है: सत्व, रज और तम। सत्व है प्रकाश, रज है गति और तम है अंधकार। जब तमोगुण बढ़ता है, तब मन भारी हो जाता है, विचार नकारात्मक होने लगते हैं और भावनाएं विष बन जाती हैं। इसी तमोगुण से जन्म लेती है तामसी अग्नि। तामसी अग्नि वो ऊर्जा है जो भीतर जलती तो है, लेकिन प्रकाश नहीं देती। ये ऊर्जा मनुष्य को आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि भीतर से खोखला करती है। राग, क्रोध, असूया, द्वेष, हिंसा, अहंकार, ये सभी उसी अग्नि की लपटें हैं। राग का अर्थ केवल प्रेम नहीं है। राग वो अतिशय आसक्ति है जिसमें विवेक जल जाता है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या पद से चिपकाव इतना बढ़ जाए कि उसके बिना जीवन शून्य लगे, तब राग तामसी अग्नि में बदल जाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि राग के समय मस्तिष्क में डोपामीन का असंतुलन होता है। ये वही रसायन है जो नशे में सक्रिय होता है। अत्यधिक राग वास्तव में एक न्यूरो एडिक्शन है, जिसकी लत मनुष्य को अंधा कर देती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती, तब वही राग क्रोध बन जाता है, और जब इच्छा पूरी हो जाती है, तब भय जन्म लेता है, कहीं ये छिन न जाए। क्रोध तामसी अग्नि का सबसे प्रकट रूप है। क्रोध में मनुष्य का चेहरा बदल जाता है, स्वर कठोर हो जाता है और विवेक जलकर राख हो जाता है। आयुर्वेद कहता है, क्रोधो ही शत्रु। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के समय शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन तीव्र मात्रा में निकलते हैं। हृदय की गति बढ़ती है, रक्तचाप बढ़ता है, पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है। लगातार क्रोध से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मानसिक अस्थिरता जन्म लेती है। आयुर्वेद के अनुसार क्रोध सीधे पित्त दोष को बढ़ाता है। अत्यधिक पित्त जलन, एसिडिटी, अल्सर, त्वचा रोग और मानसिक चिड़चिड़ापन पैदा करता है। इस प्रकार क्रोध केवल मानसिक नहीं, शारीरिक रोगों का भी कारण है। असूया वो आग है जो बाहर नहीं दिखती। ये जलती है, लेकिन धुआं भी नहीं देती। दूसरों की उन्नति देखकर भीतर जो जलन होती है, वही असूया है। मनोविज्ञान कहता है कि असूया तब पैदा होती है जब मनुष्य स्वयं से असंतुष्ट होता है। ये आत्मविश्वास की कमी का परिणाम है। असूया मनुष्य को दूसरों से नहीं, खुद से दूर कर देती है। असूया के समय मस्तिष्क में एमिगडाला अधिक सक्रिय हो जाता है। ये भय और खतरे का केंद्र है। इसलिए असूया व्यक्ति को हर जगह प्रतिस्पर्धा और शत्रु दिखाई देते हैं। जब समाज में तामसी अग्नि बढ़ती है, तब हिंसा, युद्ध, भ्रष्टाचार और द्वेष फैलता है। इतिहास गवाह है कि बड़े विनाश मनुष्य के भीतर की इसी आग से शुरू हुए हैं। आज का जीवन अत्यधिक तुलना, अत्यधिक अपेक्षा और अत्यधिक गति से भरा है। ये सब तमोगुण को बढ़ाता है। सोशल मीडिया लगातार तुलना सिखाता है। वो आगे है, तुम पीछे हो। ये असूया को जन्म देता है, और असूया तामसी अग्नि को। आयुर्वेद कहता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा रूप बदलती है। तामसी अग्नि को दबाया नहीं जाता, उसे शुद्ध किया जाता है। जब सत्व बढ़ता है, वही अग्नि बुद्धि बन जाती है, करुणा बन जाती है, विवेक बन जाती है। भारी, बासी, अत्यधिक मसालेदार भोजन तमोगुण बढ़ाता है। सात्विक भोजन मन को शीतल करता है। गहरी, शांत श्वास तामसी अग्नि को शीतल करती है। प्राणायाम केवल फेफड़ों का व्यायाम नहीं, ये अग्नि नियंत्रण की कला है। मौन तामसी अग्नि पर जल डालने जैसा है। जब मनुष्य बोलना बंद करता है, तब भीतर की आग शांत होने लगती है। ध्यान से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। ये विवेक और निर्णय का केंद्र है। ध्यान क्रोध, राग और असूया को नियंत्रित करता है। क्षमा कमजोरी नहीं, अग्नि पर विजय है। जो क्षमा कर लेता है, वो स्वयं को मुक्त कर लेता है। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जटामानसी मन की तामसी अग्नि को शांत करती हैं। लेकिन बिना जीवन शैली बदले औषधि अधूरी है। क्रोध को नष्ट नहीं, दिशा दे। वही ऊर्जा अन्याय के खिलाफ शक्ति बन सकती है। आसक्ति को करुणा में बदलें, अपेक्षा को स्वीकार में बदलें, तब राग पवित्र हो जाता है। दूसरों की सफलता को अपमान नहीं, सीख समझे। असूया तभी मिटती है जब मनुष्य अपने भीतर की आग को देख लेता है, तब वो उससे डरता नहीं, और जो डरता नहीं वही मुक्त होता है। ये लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। शत्रु सामने नहीं, मन में है।
जब आप क्रोधित होते हैं तो रुकिए, देखिए कौन जल रहा है। हर रात स्वयं से पूछिए, आज मेरी अग्नि ने क्या जलाया और क्या प्रकाशित किया। अकेला मन अपनी आग में जल जाता है, शास्त्र और गुरु उस आग को दीपक बनाते हैं। हमने भावनाओं को दबाया नहीं, समझा है। इसीलिए आयुर्वेद आज भी जीवित है। क्रोध में किया गया कर्म बंधन बनता है, विवेक में किया गया कर्म मुक्ति। क्योंकि आग दिखती नहीं लेकिन जलाती जरूर है। जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, तामसी अग्नि छोटी पड़ती जाती है। शांति का अर्थ अग्नि का अभाव नहीं, अग्नि पर नियंत्रण है। हर परिस्थिति आपकी अग्नि की परीक्षा है। जिसने अपनी आग को देख लिया, उसे मृत्यु भी नहीं डराती। आपकी तामसी अग्नि आपका शत्रु नहीं, आपकी परीक्षा है। यदि ये वीडियो आपको अपने भीतर की आग दिखा सका, तो समझिए आज ये अग्नि कुछ कम जल रही है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।